हेलो गाइस, सुस्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हाँ, तो क्या आप भी रेजोल्यूशन लेते हैं और 2 दिन के बाद आपका रेजोल्यूशन टूट जाता है? क्या आप भी बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं और एक भी प्लान कंप्लीट नहीं हो पाता है? तो आइए, ज्ञान नहीं देते, बैठ के बातें करते हैं। तो सबसे पहला कि जब हम रेजोल्यूशन लेंगे तो छोटे मिनी पॉइंट में लेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि हम वॉक करेंगे 40 मिनट ये वो। हाँ, छोटा की पॉइंट पर रेजोल्यूशन लेंगे और एक कॉपी में या पन्ने में लिख के ऐसी जगह चिपकाएंगे जिसको हम देखते रहें। पहला काम। दूसरा काम ये है, जब हम रेजोल्यूशन लेंगे तो हम उसको, जैसे मान लीजिए मैंने मेरी बॉडी के लिए रेजोल्यूशन लिया 20 मिनट की वॉक। अब 20 मिनट की वॉक का मतलब ये है कि मैं जब भी उठूंगी तब मैं 20 मिनट की वॉक करूंगी। ऐसा नहीं करना कि मैं 4 बजे से उठ के 20 मिनट की वॉक करूंगी। आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी ये रिजर्व ही नहीं कर पाएगी, मान ही नहीं पाएगी। होता क्या है, जब हम दिमाग को, बॉडी को एक बड़ा सा टास्क देते हैं तो वो घबरा जाती है कि अरे मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। तो वो छोटे उपाय ढूंढती रहती है इन टास्क से बाहर निकलने के, खुद को बचाने के लिए। तो जिस दिन हम लेट हो जाते हैं उस दिन सोचते अरे यार हटाओ, कल से करेंगे। पर वो जैसे ही कल आएगा वैसे ही सब खत्म हो जाएगा। अब मैं इसका भी आपको एक उपाय बता रही हूँ। जैसे आपका, मान लीजिए मैं किसी काम के से लेट हो गई। अब मैं, हो सकता है कि मैं 6 बजे उठती हूँ, पर आज मैं 6 बजे नहीं उठ पाई, 7 बजे उठी, 8 बजे उठी, जब भी उठी। तो मैंने टारगेट बना लिया कि मैं 20 मिनट वॉक करूंगी चाहे मैं 10 बजे उठूं। तो अब मान लीजिए मैं 10 बजे उठी, अब 20 मिनट नहीं हो पाएगा, कोई काम के कारण या कोई और काम आ गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो हम क्या करेंगे, शाम को शिफ्ट करेंगे कि 20 मिनट हम शाम को वॉक करेंगे। ऐसा नियम नहीं बनाना है कि मैं ये इस टाइम पे वॉक करूंगी, इस टाइम पे। ऐसा करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे रेजोल्यूशन पूरा। तो सबसे पहले आपको टारगेट छोटे रखने हैं और टारगेट पूरे में करने। अब होता क्या है, हमारे साथ ये दिक्कत होती है कि मैंने मान लो टारगेट रखी मैं 6 बजे उठ के वॉक करूंगी, और मैं 6 बजे नहीं उठ पाई। अब मेरा दिमाग क्या कहेगा, अब तो 6 बज गए, 6 बजे तो चला गया, अब पूरा दिन क्या कर सकते हैं। तो हम उसे छोड़ देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। हम 6 बजे नहीं उठ पाए, कोई बात नहीं, हम जब भी उठेंगे तब हम 20 मिनट की वॉक करेंगे। इससे क्या रहेगा कि दिमाग को मालूम रहेगा कि मैं लेट भी होंगी तो भी मेरे को एक काम करना है, मैं जल्दी भी करूंगी तो भी मेरे को एक काम करना है। अब हम जाते हैं स्किल पे, ये तो हो गया हमारा बॉडी का। अब हम जाते हैं स्किल पे, मुझे कोई स्किल सीखनी है। अब हम क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्किल के लिए 10 मिनट निकालेंगे, या जो छोटे मोटे ब्रेक मिलते हैं ना उसमें हम स्किल को करेंगे। क्योंकि हमारे लिए स्किल है तो हम वैसे इंटरेस्टेड होंगे। जब हम किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो चीज ऑटोमेटिक होने लगती है। तो जब इंटरेस्टेड होंगे काम बनने लगेगा। अब मान लीजिए मैंने कंप्यूटर की स्किल सपोज कर ली। अब मैं रात में सोते हुए मैं एक यूट्यूब चैनल या एक वेबसाइट ऐसी क्लिक कर लूंगी कि मेरे को इससे पढ़ना है। अब मेरा ये है कि मेरे को जनवरी में ये कंप्लीट करना है। तो मैं क्या करूंगी, 5 मिनट या 10 मिनट उस ऐप को दूंगी और 5-10 मिनट ही करूंगी। क्या हमें समझ नहीं आता, 5-10 मिनट करते करते बहुत टाइम हो जाता है और बहुत सारा हम पढ़ लेते हैं। पर हम क्या सोचते, नहीं हमें पैसिफिक 1 घंटा चाहिए, हमें पैसिफिक 2 घंटे चाहिए, हम पैसिफिक 12 घंटे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो भी ये कह रहा है कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, 36 घंटे पढ़ता हूँ, आप उनको जाके देखिए, वह सब बिल्कुल नहीं कर रहा है। वो सब बोलने के लिए है। सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि देखिए कि हमको दूसरे से कंपेयर नहीं करना ना कि वो कैसा कर रहा है, हम कैसे कर रहे हैं। हमें हमारे बॉडी के हिसाब से, हमें अपने हिसाब से शेड्यूल बनाना है। क्योंकि अगर हम किसी और की बॉडी के हिसाब से शेड्यूल बनाते तो हम नहीं कर पाएंगे, हम अटक जाएंगे, हम रह जाएंगे। फिर हमारा रेजोल्यूशन का भी आर ही कंप्लीट हो पाएगा, बाकी स्पेलिंग रह जाएगी, होगी ही नहीं कंप्लीट। अब तो सबसे पहला कि जब हम रेजोल्यूशन लेंगे तो छोटे मिनी पॉइंट में लेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि हम वॉक करेंगे 40 मिनट ये वो। हाँ, छोटा की पॉइंट पर रेजोल्यूशन लेंगे और एक कॉपी में या पन्ने में लिख के ऐसी जगह चिपकाएंगे जिसको हम देखते रहें। पहला काम। दूसरा काम ये है, जब हम रेजोल्यूशन लेंगे तो हम उसको, जैसे मान लीजिए मैंने मेरी बॉडी के लिए रेजोल्यूशन लिया 20 मिनट की वॉक। अब 20 मिनट की वॉक का मतलब ये है कि मैं जब भी उठूंगी तब मैं 20 मिनट की वॉक करूंगी। ऐसा नहीं करना कि मैं 4 बजे से उठ के 20 मिनट की वॉक करूंगी। आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी ये रिजर्व ही नहीं कर पाएगी, मान ही नहीं पाएगी। होता क्या है, जब हम दिमाग को, बॉडी को एक बड़ा सा टास्क देते हैं तो वो घबरा जाती है कि अरे मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। तो वो छोटे उपाय ढूंढती रहती है इन टास्क से बाहर निकलने के, खुद को बचाने के लिए। तो जिस दिन हम लेट हो जाते हैं उस दिन सोचते अरे यार हटाओ, कल से करेंगे। पर वो जैसे ही कल आएगा वैसे ही सब खत्म हो जाएगा। अब मैं इसका भी आपको एक उपाय बता रही हूँ। जैसे आपका, मान लीजिए मैं किसी काम के से लेट हो गई। अब मैं, हो सकता है कि मैं 6 बजे उठती हूँ, पर आज मैं 6 बजे नहीं उठ पाई, 7 बजे उठी, 8 बजे उठी, जब भी उठी। तो मैंने टारगेट बना लिया कि मैं 20 मिनट वॉक करूंगी चाहे मैं 10 बजे उठूँ। तो अब मान लीजिए मैं 10 बजे उठी,
अब 20 मिनट नहीं हो पाएगा, कोई काम के कारण या कोई और काम आ गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो हम क्या करेंगे, शाम को शिफ्ट करेंगे कि 20 मिनट हम शाम को वॉक करेंगे। ऐसा नियम नहीं बनाना है कि मैं ये इस टाइम पे वॉक करूंगी, इस टाइम पे। ऐसा करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे रेजोल्यूशन पूरा। तो सबसे पहले आपको टारगेट छोटे रखने हैं और टारगेट पूरे में करने। अब होता क्या है, हमारे साथ ये दिक्कत होती है कि मैंने मान लो टारगेट रखी मैं 6 बजे उठ के वॉक करूंगी। अब मैं 6 बजे नहीं उठ पाई, अब मेरा दिमाग क्या कहेगा, अब तो 6 बज गए, 6 बजे तो चला गया, अब पूरा दिन क्या कर सकते हैं। तो हम उसे छोड़ देते हैं, हमको ऐसा नहीं करना है। हम 6 बजे नहीं उठ पाए, कोई बात नहीं, हम जब भी उठेंगे तब हम 20 मिनट की वॉक करेंगे। इससे क्या रहेगा कि दिमाग को मालूम रहेगा कि मैं लेट भी होंगी तो भी मेरे को एक काम करना है, मैं जल्दी भी करूंगी तो भी मेरे को एक काम करना है। अब हम जाते हैं स्किल पे, ये तो हो गया हमारा बॉडी का। अब हम जाते हैं स्किल पे, मुझे कोई स्किल सीखनी है। अब हम क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्किल के लिए 10 मिनट निकालेंगे, या जो छोटे मोटे ब्रेक मिलते हैं ना उसमें हम स्किल को करेंगे, क्योंकि हमारे लिए स्किल है तो हम वैसे इंटरेस्टेड होंगे। जब हम किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो चीज ऑटोमेटिक होने लगती है। तो जब इंटरेस्टेड होंगे काम बनने लगेगा। अब मान लीजिए मैंने कंप्यूटर की स्किल सपोज कर ली, अब मैं रात में सोते हुए मैं एक यूट्यूब चैनल या एक वेबसाइट ऐसे क्लिक कर लूंगी कि मेरे को इससे पढ़ना है। अब मेरा यह है कि मेरे को जनवरी में ये कंप्लीट करना है, तो मैं क्या करूंगी, 5 मिनट या 10 मिनट उस ऐप को दूंगी और 5-10 मिनट ही करूंगी। क्या हमें समझ नहीं आता, 5-10 मिनट करते करते बहुत टाइम हो जाता है और बहुत सारा हम पढ़ लेते हैं। पर हम क्या सोचते, नहीं हमें पैसिफिक 1 घंटा चाहिए, हमें पैसिफिक 2 घंटे चाहिए, हम पैसिफिक 12 घंटे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो भी ये कह रहा है कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, 36 घंटे पढ़ता हूँ, आप उनको जाके देखिए, वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो सब बोलने के लिए है। सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि देखिए कि हमको दूसरे से कंपेयर नहीं करना ना कि वो कैसा कर रहा है, हम कैसा कर रहे हैं। हाँ, हमें हमारे बॉडी के हिसाब से, हमें अपने हिसाब से शेड्यूल बनाना है, क्योंकि अगर हम किसी और की बॉडी के हिसाब से शेड्यूल बनाते तो हम नहीं कर पाएंगे, हम अटक जाएंगे, हम रह जाएंगे। फिर हमारा रेजोल्यूशन का भी आर ही कंप्लीट हो पाएगा, बाकी स्पेलिंग रह जाएगी, होगी ही नहीं कंप्लीट। अब 2 हो गया। अब हम 3 की बात करते हैं। हमने बात की बॉडी की, स्किल्स की, अब माइंड की बात। तीसरा हम चलते हैं माइंड पे। माइंड का हमने मान लीजिए रेजोल्यूशन लिया कि मुझे अपने बॉडी को, अपने माइंड को कंट्रोल पे रखता है। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होती है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, आपने लिख के रख लिया कि एक की पॉइंट लिखा कि मुझे 2026 में मेरे जीवन से यह हटाना है, जो भी हो, चिड़चिड़ाहट जो भी हो, आपने जो भी लिखा हो। अपन क्या करेंगे उस चीज को, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा गुस्सा, कि मेरे को हर 2 सेकंड में गुस्सा आ जाता है, हर 2 सेकंड में दिक्कत। तो हमको क्या अपने दिमाग को समझाना है, देखो भाई वो व्यक्ति सामने से जो भी कर रहा है जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो हमें चोट पहुंचाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, वो अनजाने में हो रही। क्योंकि ये गलती अगर हमसे अनजाने में होती तो क्या हमारे ऊपर कोई चला तो हमें अच्छा लगता। जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आएगी, आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, मान लीजिए अब कोई सिचुएशन आई, अब आपका दिमाग बहुत ज्यादा गर्म है, अब आपको लग रहा है कि मेरे को बोल देना चाहिए, चिल्ला देना चाहिए। उस समय 2 सेकंड रुकना है, अपने बैकग्राउंड में थोड़ी अपनी सांस को कंट्रोल करना है, लंबी सांस लेनी, 2 मिनट शांत रखना और फिर सोचना है क्या मैं यहाँ चिल्लाऊंगा तो ये ज्यादा सही रहेगा या मैं कर पाऊंगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम गुस्से में इतने होते हैं कि हमें सोचने समझने की क्षमता हमारी चली जाती है, हम नहीं सोच पाते। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने हाथ में जब सुबह उठेंगे तो कुछ भी लिख लेंगे कि गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी। जैसे ही हमको गुस्सा करने का आया कि हमको ऐसा लगा कि अब हमको गुस्सा करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, अपनी घड़ी ऐसा देख लेंगे या फिर अपने मोबाइल में वॉलपेपर लगा लेंगे कि हमको गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी ऐसा इस टाइप का काम टाइप का। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो फोन हमारे पास रहते हैं, फोन क्लिक करके देख लेंगे स्क्रीन पे, या हमारे हाथ में लिख लेंगे तो हाथ में देख लेंगे। अगर ये भी नहीं कर पाते तो आप ब्रेसलेट ले लीजिए इस टाइप का जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो, या फिर ये भी नहीं कर सकते आप डेस्क में अपने हाथ से बड़ी चित्र बना के कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी ऐसा AI का यूज करके प्रिंट निकाल के उस पर लगा लीजिए, ताकि आपके दिमाग में वो चलता रहे। आप जैसे देखेंगे ना तो आपके दिमाग में चलता रहेगा। पहले तो आपको क्या करना है कि अपने दिमाग को समझाना है कि ये जो व्यक्ति जो कर रहा है, जिस कारण से मुझे गुस्सा आ रही है, जानबूझ के नहीं कर रहा। क्योंकि कोई भी जानबूझ के नहीं करता, अगर देखी जाए ना तो कोई भी गलती जानबूझ के नहीं करता है। किसी ने कुछ छोड़ा है या हो रहा है तो वो गलती से ही हो रहा है, उनके माइंडसेट, उनका बैकग्राउंड जो है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब वो अपने पीछे नहीं देख पा रहे हैं। जैसे हमसे कुछ गलती हो जाती है, हम कुछ छोड़ देते हैं, हम कुछ भूल जाते हैं, सामने वाला हमको डांटता है, अब वो हमने जानबूझ के तो किया नहीं है, वो गलती से हो गया है।
पर ये बात तो सामने वाला नहीं समझता। सेम अपन को दूसरों को भी ऐसे समझना है, ठीक है। अब छोटे छोटे टास्क देने हैं माइंड को। हमने रेजोल्यूशन बना लिया, लिख लिया, हमने प्रोसेस भी समझ लिया कि हमको कैसे करना है। अब फिर भी नहीं हो रहा है कि हम ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए बताती हूँ, अगर मान लीजिए आप पूरा साल नहीं कर सकते तो प्रॉपर एक पॉइंट कर लीजिए कि मेरे को 4 दिन ही करना है या 6 दिन ही करना है। और 6 दिन और 4 दिन का मतलब ये नहीं है कि मैंने मान लो आज मेरे को करना था और आज मैं भूल गई और रह गया और ये बात मेरे को 10 बजे याद आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल से करूंगी। हाँ, 10 बजे याद आ रही तो मैं 10 बजे से करूंगी। क्योंकि क्या है, जैसे ही हम छोड़ते हैं ना तो हमारे दिमाग को समझ में आ जाता है कि हाँ अब ये बात भैया ये छोड़ रहा है, इसका मतलब ये इसको करनी नहीं है। अब इसको टालने के लिए वो देते जाओ, हॉर्मोन्स रिलीज करते जाओ ताकि ये अपने टारगेट को डिलीट कर दो। और एक टाइम ऐसा है डिले 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 भूल ही जाए, आपको डिले नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा था कि मेरे को पेंटिंग बनानी है, ये सोच कर रखा कि मेरे को पेंटिंग बनानी है। अब रात के 12 बज गए और मेरे को याद आया कि अरे यार मैं थक गई, अब मेरे को पेंटिंग बनानी थी। मैं एक चित्र बनाऊंगी, फूल पत्ती जो भी बनाऊंगी, पर एक जरूर बनाऊंगी। मेरा डेली का टारगेट होना चाहिए। अगर मेरे डेली का टारगेट में 20 मिनट वॉक करूंगी तो चाहे मैं 12 बजे करूँ, चाहे 10 बजे करूँ, चाहे 6 बजे करूँ, प्योरिटी बना के रखनी है अपन को कि हाँ मैं सुबह जल्दी करूंगी। पर अगर नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ देंगे, हम उसको करेंगे पर थोड़ा टाइम बाद। आई थिंक आपको मेरे वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलनी होगी, पता चली होंगी और आपको काम करने का तरीका भी समझ में आया होगा। उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि मेरे से ये प्रॉब्लम है, मेरे से ये सॉल्व नहीं हो रही है या मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं पर्सनली आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी या फिर हम उस पर एक वीडियो बना देंगे ताकि आप यूट्यूब में देख के और उस वीडियो को सॉल्व कर लें। थैंक यू, बाय।